अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज हम जो है प्रिंट एफ फंक्शन की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे और हम जो है इसे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो रन करके देखेंगे और इसकी जो हमने मल्टीपल ऑप्शन देखी हैं, जो इसके मल्टीपल पार्ट्स हमने देखे हैं, उन सब को हम जो है आज ज़रा इम्प्लीमेंट करके जो है सीखने की कोशिश करेंगे। हमने जो चीज़ें सीखी हैं प्रिंट एफ फंक्शन के रेलिवेंट जो है, उसमें हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें जो है दो पार्ट्स होते हैं, जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है और विदाउट इन्वर्टेड कॉमास जो है। हमने सिर्फ अभी तक जो है वो इन्वर्टेड कॉमास वाले पार्ट की बात की है। आज हम इन्वर्टेड कॉमास के पार्ट के साथ साथ जो है विदाउट इन्वर्टेड कॉमास वाला जो पार्ट है उस पर भी बात करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो वेरिएबल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें सेकंड पार्ट में हमने बात की थी कि हम लिस्ट ऑफ वेरिएबल जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह हमने जो है वो स्ट्रिंग्स, फॉर्मेट, स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंसेस की जो बात कर ली हुई है। हमने डाटा टाइप्स की बात की थी कि हमारे पास प्राइमरी डाटा टाइप्स कौन कौन से, जिस तरह इंटीजर है, फ्लोटिंग है, करैक्टर है। फ्लोटिंग से यानी फ्लोट हमारे पास डाटा टाइप है, करैक्टर है। इसी तरह हमने ड्राइव डाटा टाइप की भी कुछ बात की थी कि हमारे पास कुछ ड्राइव डाटा टाइप्स भी हैं, लेकिन हमने उनको जो डिटेल से बात नहीं की थी, हमने सिर्फ प्राइमरी डाटा टाइप्स के ऊपर जो है बात की थी। इसी तरह से हमने जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस की बात की थी। एस्केप सीक्वेंसेस में से हमने जो है वो बैकस्लैश यानी जिसे न्यू लाइन हम कहते हैं वो हमने इस्तेमाल भी किया था अपने एक एग्जाम्पल के अंदर जो है, और आज हम जो है एक दो और जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात की थी कि हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें से जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास ये %d है और %f है। आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस जो है वो करने की कोशिश करेंगे। आज ये दोस्तों हम चलते हैं अपनी जो है वो प्रोग्रामिंग स्क्रीन के ऊपर। जो है ये हमारे पास प्रोग्रामिंग स्क्रीन है, हम इसे जो है वो ज़रा एक्सपेंड कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो है प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। ओके जी, हम एक नया प्रोग्राम जो है यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और नए प्रोग्राम के अंदर जो है हम उसी तरह से कुछ जो है वो अपना कोड लिख लेते हैं। ओके जी, हमने सीखा था कि किस तरह से हम जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ जो है अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने एक अलग वीडियो के अंदर जो है ये जो जितनी वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ इन सब के मैं लिंक्स जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे जो है। तो हमने ये भी देखा था कि हम किस तरह से जो है वो एक वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को जो है डिक्लेयर कर लेता हूँ और डिक्लेयर करने के साथ साथ उसे इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ। लेट्स से इंट a जो है हमारे पास, हम इसकी वैल्यू जो है वो 10 रख लेते हैं। अब हम जो है प्रिंट एफ के अंदर इसको किस तरह से प्रिंट करवाएंगे। हमने अभी तक जो प्रिंट एफ सीखा था कि प्रिंट एफ कैसे काम करता है वो कुछ इस तरह से था कि हमने सिर्फ उसके अंदर जो है वो डबल कोट के अंदर जो है जो हमारे पास ये स्ट्रिंग होती है हमने सिर्फ इसको प्रिंट करवाया था, और इसको हम जिस तरह लिखते हैं वैसे ही आपकी स्ट्रिंग जो है प्रिंट हो जाती है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे जो फर्ज कर लें ये लिख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये हमारे पास जो है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा हम एक और प्रिंट एफ जो है वो लिखना चाह रहे हैं और इस प्रिंट एफ के अंदर जो है हम अपना वेरिएबल भी साथ जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो इस वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए हम फिर जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से काम करेंगे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं वैल्यू ऑफ ए जो है इसको हम कर लेते हैं इक्वल, और दोस्तों यहाँ पे हम जो है वो फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम चूंकि ए वेरिएबल जो हमारे पास अभी हमने जो डिक्लेयर किया है ये इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप के लिए जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %d है। तो जैसे ही हम जो है %d लिखेंगे तो यहाँ पे जो है आप जो आगे कॉमे के बाद जो वेरिएबल यहाँ पे बताएंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है कॉमे के बाद यहाँ पे a लिख दूंगा। अब क्या होगा ये कि ये a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है बताया होगा। अगर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं शुरू में बता देता हूँ तो इसकी वैल्यू शुरू में आ जाएगी। अगर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है मैं आखिर में बता देता हूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो आखिर पे आके प्रिंट हो जाएगी। इसलिए आपने ये हिसाब रखना है कि हम इसको जो है वो कहाँ पे डिफाइन करें जहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए होगी। ओके जी, हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से पहले मैं जो है यहाँ पे फंक्शन जो है एक दो ऐड कर लेते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हम फंक्शन ऐड करते हैं क्लियर स्क्रीन का जो है हम इसको भी अपने लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरह से हमारे पास जो है गेट ch की फंक्शन को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं जिसको भी हम जो है एक और प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हुए हैं। ओके जी, Alt F9 हम करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया। कंट्रोल F9 करते हैं, तो कंट्रोल F9 करने से हमारे पास देखें स्टार्टिंग ऑफ दी प्रोग्राम जो है और वैल्यू ऑफ ए जो है वो इक्वल टू 10 आ गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये एक ही लाइन में आगे हुए, हमने इस पर भी बात की थी। इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे जो है वो एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं की हुई। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश n इस्तेमाल करता हूँ तो अब क्या होगा, हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। हमने ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये जो एस्केप सीक्वेंसेज है इनके लिए अलग अलग से एक लेक्चर पूरा मैंने जो है रिकॉर्ड किया हुआ है, आप उनको जाकर भी चेक कर सकते हैं और इस टॉपिक को और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके जी, अब क्या होगा हमारे पास जो है दोबारा से कंपाइल करके इसे
रन करता हूँ। अब देखें हमारे पास वैल्यू ऑफ ए जो है वो 10 इक्वल टू 10 जो है वो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ गई है। इसी तरह से फर्ज कर लें हमारे पास कोई एक और वेरिएबल है जिसमें यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे जो है, और इसकी वैल्यू जो है मैं इशारे में, यानी इशारे से मुराद जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इशारे वाले नंबर्स हैं, उनको हम फ्लोट टाइप डाटा टाइप से जो है वो डिक्लेयर करते हैं। इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पे फर्ज कर लें 25.5 कर लेता हूँ। ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ गई। अब मैं इसको जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। इसके लिए एक और प्रिंट एफ में लिख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं यहाँ पे बैकस्लैश n भी कर लेता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाए। इससे अगला जो प्रिंट एफ है, यहाँ पे मैं दोबारा से प्रिंट एफ लिखता हूँ और इसके अंदर जो है मैं अपनी ये वाली वैल्यू जो है उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ बी जो है, और इसमें हम जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब डाटा टाइप जो है वो उसकी जो है फ्लोट है, यानी बी का डाटा टाइप फ्लोट है। तो अब हमें यहाँ पे जो है वो परसेंटेज एफ जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये हमारे पास फ्लोट के लिए है। अब हम यहाँ पे आगे जो है वो बी लिख देते हैं और अब इसको जो है दोबारा से कंपाइल करके इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे जो है ये वैल्यू प्रिंट होकर हमारे पास आ गई, यानी वैल्यू ऑफ ए जो है हमारे पास 10 आ गई और वैल्यू ऑफ बी जो है हमारे पास वो 25.5 आ गई। तो इस तरह से आप इनके अंदर जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने देखा था आपका कर्सर जो बिल्कुल एंड पे मूव कर रहा था, अगर आप यहाँ पे बैकस्लैश n इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका कर्सर जो है फिर वो नेक्स्ट लाइन में आकर जो है वो मूव कर रहा होगा, वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से इसे कंपाइल करके रन करता हूँ, तो अब देखें आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आके ब्लिंक कर रहा है। पहले वो जो है 25.5 के आगे जाके जो है वो ब्लिंक कर रहा था। तो यही हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आप जो है वो एस्केप सीक्वेंस की मदद से जो है किस तरह से अपने कर्सर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से हमें जो है वो ये करना है कि हमने ये वैल्यू जो है, ये जो हमारे पास ए की वैल्यू है, इसके आगे ही हमने बी की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो हम थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं ताकि बिल्कुल साथ ना जुड़ा, तो हम यहाँ पे बैकस्लैश टी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक और हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि आपका टैब को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। टैब से बाद आपके पास कोई 8-10 स्पेसिस होती हैं जो इकट्ठी आपके पास आ जाती हैं। अब हम इसे कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ बी जो है हमारे पास 25.5 आ गया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज कर लें हम इनको जो है वो इकट्ठा यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, यानी वैल्यू ऑफ ए और बी जो है वो दोनों यहाँ पे इकट्ठी जो है प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम ये काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो टी लिख देते हैं और इसके आगे थोड़ी स्पेस दे देते हैं, यानी बैकस्लैश टी के आगे कुछ थोड़ी सी हम स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं वैल्यू ऑफ बी कर लेते हैं, यहाँ यहीं पे हम जो कर लेते हैं। देखिए इसके आगे हमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो इस्तेमाल करना पड़ेगा एफ जो है। अब आपने याद रखना है जिस तरतीब में आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए हैं उसी तरतीब से आपने यहाँ पे जो है वेरिएबल्स भी लिखने हैं। जिस हमने पहले जो है वो लिख लिया हुआ है और कॉमे के बाद हम जो फिर यहाँ पे बी लिख देंगे। अब मैं इसे दोबारा से कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद दोबारा से इसे रन करता हूँ। तो अब भी देखें हमारे पास उसी तरह से जो है वो आउटपुट आ रही है जिस तरह हमारे पास अलग अलग प्रिंट एफ के अंदर जो है वो आउटपुट आ रही थी। तो ये हमारे पास वो पार्ट है जिसकी हमने बात की थी जो कि आपका डबल कोट्स के बगैर होता है। इसमें आप वो सारे वेरिएबल जो है उसी तरतीब से लिखेंगे जिस तरतीब से आपको आउटपुट चाहिए या जिस तरतीब से आपने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए हुए हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे वेरिएबल्स लिखेंगे। तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है जहाँ जहाँ आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है मेंशन किया होगा वहाँ पे आके उनकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाया करेगी। तो आप इसकी जो है मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रिंट एफ की जो है, और उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपके पास ये जो डबल कोट वाला पार्ट है ये और डबल कोट के बगैर वाला जो पार्ट है इन दोनों की आपने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद इसको जो है वो बेसिक जो हमारे पास ये जो सारा कॉन्सेप्ट है इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि यही चीज़ हम जो है बार बार अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए अलग से जो है वो वीडियो बना दूँ ताकि आप प्रिंट एफ को जो है एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ जो है वो इस्तेमाल करना सीख लें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।